बार मत देखो, अगर बड़ा देखना है तो मुस्तफा का वफादार देखो। और जब नबी का वफादार मिलेगा तो पता वो कैसा होगा, दुनिया एक तरफ, वो तन्हा होगा एक तरफ। वो ये नहीं देखता कि जमाना मेरे पीछे चले, औलाद वाले चले, दौलत वाले चले, शोहरत वाले चले, कमाल वाले चले, दुनिया वाले चले, नहीं, वो ये नहीं देखता। अगर ये चीज देखने वाले होते तो मुजाहिद मिल्लत अकेले थे अरब की धरती पर, अकेले। इतनी बड़ी जुर्रत क्या उस जमाने में। कोई बात नहीं है, उसको करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। माइक वाले को डिस्टर्ब मत करो। एक जगह जलसे में लोग पीछे पड़ गए माइक वाले के, बोले यार बोल ही नहीं रहा, चू 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 कर रहा तुम्हारा माइक, क्या मैटर है ये। वो डिसबैलेंस हो गया माइक वाला। थोड़ी देर के बाद माइक बिल्कुल ही बंद हो गया। जब तकरीर करने वाले मौलाना ने उतर के देखा, आखिर यार ये बोल क्यों नहीं रहा। जानकारी तो शोरा को, नोकाबा को, खुतबा को थोड़ी होती है। जब जाके देखा तो अपना तार एमरी फायर का जो डब्बे में कॉलम में जोड़ने का था, वो नीचे बिछे हुए पाल की रस्सी में जोड़े पड़ा था। कभी कभी ऐसा होता, डिसबैलेंस होता आदमी, वो कुछ भी कर जाता। हाथ उनके मत फड़फड़ाइए आप, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करें। पूरा मजमा झूम के सुभान अल्लाह। अकेले हैं मुजाहिद मिल्लत, धरती अरब की, दूर तक अपना नजर कोई नहीं आता है मुस्तफा के सिवा। मगर जुर्रत देखें, ऐसी धरती पर बदअकीदा के सीने पे ठोकर मारना, ये तरीका अगर किसी को सीखना है तो वो उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत से सीखे। जोर से और जोर से। आज तो पीर कई तरीके के मिलेंगे आपको, मारे मारे फिर रहे हैं पीर, मुरीद कम पड़ गए, पीर ज्यादा। कोई कमी नहीं है पीरों की। एक पीर रामपुर इलाके में निकला, वो कह रहा नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह, इतना बड़ा भटिया निकल के आया है वो। कहीं चूड़ियों वाले बाबा, अंगूठियों वाले बाबा, ये रंग बिरंगी कपड़े वाले बाबा। यार इसीलिए तो हमने कहा है, अगर पीर भी देखो तो वो देखो जिसके गले में पट्टा मसलके आला हजरत का हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये साफ है साफ। और अगर पीर आला हजरत के मसलक से एक बाल के बराबर भी कतराता मिले तो उसके सामने से उठ के निकल के आ जा। हमें ऐसे पीर की कोई जरूरत नहीं है जो मसल के आला हजरत का मुखालिफ नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। साफ बात है बिल्कुल। हाँ, और अगर हो नजर में तो बताओ, इलाज है उसका भी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे पीर की। हमें पीर चाहिए, आला हजरत का गुलाम चाहिए, मुजाहिद मिल्लत का दीवाना चाहिए। आप तो जहां हो रही है वही पढ़ ली। और एक जुमला कह रहे हैं, अरे मियों मौलवियों के चक्कर में मत पड़ियो, ये तो लड़ा रहे हैं। और एक नई नस्ल और चलिए, यूनिवर्सिटी उलूम फनून की ब्रांचों से जो निकल निकल के नौजवान तबका आ रहा ना, वो कह रहे हैं अरे ना मौलवियों के चक्कर में मत पढ़ो। अरे हमने देखा है दुनिया उधर जा रही है, दुनिया उधर जा रही है। कान खोल कर सुनो, ज्यादा ऊंचे पढ़े लिखे अपने आप को पल के मत दिखा। कान खोल कर सुन, कितना काबिल बन जा, कितना बड़ा बन जा। अगर तेरे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं है तो तू कुछ नहीं है। हम उसे नहीं मानते जो नबी का आशिक ना हो, हम उसे मानते हैं जो मुस्तफा का आशिक नजर आता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हबीबी, हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। हम नमाज उसके पीछे पढ़ेंगे जो सुन्नी होगा। हाथ उठाओ पूरा मजमा, इंशाअल्लाह बोलो। ये कुछ नहीं, जहां हो रही है वहीं पढ़ ली। एक जुमला बोलते हैं मौलाना साहब, मक्के और अरब में, अरब की धरती मक्के में तो दुनिया देख रही है अल्लाह के घर में, वो लोग इमाम है। तो क्या अल्लाह का घर मुजाहिद मिल्लत के जमाने में नहीं था क्या? बोलो। नहीं पड़ी, हट गए पीछे न। उसके बाद आपको कैद में डाला गया। निकल के जब आए तो चेहरे पे गम नहीं था।
मुस्कुराहट थी कैद से आने के बाद। उसके बाद आपके सामने अरब के कुछ उलमा आए, आने के बाद कहा मौलाना साहब पढ़ लेते तब कितना अच्छा होता। मौलाना साहब ने इतना जब कहा उन अरबी उलमा ने, तो मुजाहिद मिल्लत का जवाब सुने आप। मुजाहिद मिल्लत बोले परवरदा आशिकों का हूं, जोर से सुभान अल्लाह, परवरदा आशिकों का हूं, गद्दारों का नहीं हूं। अभी तो कैद हुई है, अगर मार भी दिया जाए तो इश्क़ रसूल में मौत गवारा है, किसी बदअकीदा की इक्तिदा गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह। इसको कहते हैं सुन्नी, इसको कहते हैं मुसलमान। एक मौलवी बढ़ा आगे और बढ़कर बहस में पड़ गया, कहने लगा हम तो आपको इसलिए तरह तरह की बातें बता रहे हैं, आप मान जाएं। मुजाहिद मिल्लत बोले कहना क्या चाहते हो साहब बोलो। कहा नमाज पढ़ते क्यों नहीं। कहा भाई जब तुम हमें मुशरिक कहते हो, मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया तुम हमें मुशरिक कहते हो और वो इसलिए कहते हो कि हम बुजुर्गों को वसीला मानते, तो फिर नमाज का मुतालबा कैसे। इतना जब कहा तो उन लोगों ने कहा अच्छा तो हम जो आपको मुशरिक कहते हैं क्या आप सच में उन्हें वसीला मानते। मुजाहिद मिल्लत बोले हक में मानते। क्या मतलब, क्या नमाज वसीला नहीं। मुजाहिद मिल्लत बोले नमाज वसीला, रोजा वसीला, ज़कात वसीला, हज वसीला, खैरात वसीला, सुन्नियों के लिए तमाम अमाल सालेहा वसीला, मगर कान खोल कर सुन, गौसे पाक वसीला, गरीब नवाज वसीला, आला हजरत वसीला, हुज्जतुल इस्लाम वसीला, ये तमाम बुजुर्ग वसीला। कहने लगा ये कैसा वसीला। मुजाहिद मिल्लत बोले अरे नमाज वसीला बिल आमाल है और मेरा गौस वसीला बिल साथ है। हम सुन्नियों के लिए जहां वसीला बिल आमाल चाहिए, वही कब्र में रोशनी के लिए वसीला बिल आमाल बिल साथ चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। अब यहां पर एक अगली बात सुनेंगे आप, मुस्कुराएंगे सुनकर। आ गए वापस हिंदुस्तान की धरती पर जब कदम रखा, इस्तकबाल हुआ मुजाहिद मिल्लत का। और इस्तकबाल करने वाले वो लोग थे, आज तुम सो के नहीं उठते, जिनके मजारों पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। फूलों के गजरों से भरी थी गर्दन मुजाहिद मिल्लत की, पेशानी चूमी जा रही थी मुजाहिद मिल्लत की, आंख से आंसू निकल आए। लोगों ने कहा हुजूर रो क्यों रहे हैं। मुजाहिद मिल्लत ने कहा मुझे जो ये फूल और हार पहनाए जा रहे हैं मेरे जात की वजह से नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए मोहब्बत कैसी है, इश्क कैसा है, प्यार कैसा है। खुदा की कसम देखें, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था कि हबीबे मिल्लत को इस मंजिल पर सुन्नते रसूल ने पहुंचाया। जोर से बोलो भाई, किसने पहुंचाया बोलिए। सुन्नते रसूल ने उड़ीसा धाम नगर की सरजमीन से अपने मुरीदों में इलाहाबाद तशरीफ लाए थे मुजाहिद मिल्लत। अचानक तबीयत इतनी बिगड़ी कि आपके आशिकों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जैसे कि आपको एडमिट किया गया, फौरन नब्बाज हकीम और डॉक्टर सामने आए। देखकर आपका सर, आपका पसीना और लड़क था और लर्जा पर अंताम वजूद। डॉक्टरों ने कान में एक जुमला बोला था, मौलाना साहब सिर्फ एक बात बता दीजिए आप, उलमा तवज्जो करें और आप भी सुन ले जुमला। डॉक्टर ने पूछा था सिर्फ एक बात बता दो मौलाना। कहा क्या बोले, अब तक बचे कैसे। जुमला देखें, कहा अब तक बचे
बचे कैसे? कहा मतलब, कहा आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है और इस मंजिल पर हैं आप क्या बस हार्ट हो सकता है, दिमाग की नसें फट सकती हैं, चंद मिनट में आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। मगर जो हालात आपके देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। सच बताओ मेरे मशीनों के एतबार से कि आपकी तबीयत है कैसी? इतना जब कहा तो मुजाहिदे मिल्लत मुस्कुराए। कहा तुम यकीन अपनी मशीनों पे करो, जुमला देखें, और मैं भरोसा अपने रसूल पे करता हूं। जोर से, दिल से, जोर से कहा तुम यकीन मशीनों पे और अपने औजारों पे करो और मुझे भरोसा अपने रसूल की सुन्नतों पर है। डॉक्टर ने देखा और देखकर आपके मुरीदों को बुलाया, कहा ला इलाज है ये, अब इनसे कह दो जो चाहे खाएं, जो चाहे पिएं, जैसे चाहे रहें। इतना सुनना था। हाफिज मिल्लत ऑक्सीजन को चेहरे से हटाए और हटाने के बाद निकल के बाहर आए। मुरीद कदमों में झुक के बोले हुजूर कदम हो जाएगा, हट जाइए, हट जाइए, अंदर चलिए। आप तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप ऑक्सीजन लगी थी, आप कैसे रूम में हैं? सरकार करम फरमाए, अंदर चलें। मुजाहिदे मिल्लत बोले चलूंगा, वुजू तो कराओ। अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कहा चलूंगा, वुजू कराओ। कहा हुजूर डॉक्टर कह रहे हैं लाइलाज है आप, चंद मिनट के मेहमान हैं आप। मुजाहिदे मिल्लत जलाल में बोले तुम भरोसा डॉक्टरों पर करो, मैं भरोसा मुस्तफा की सुन्नतों पर करता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नाइबे मुजाहिदे